सोनू आज बहुत खुश है। आज उसे इनाम मिलेगा। उसके माता पिता भी स्कूल आए हैं। सोनू का नाम जैसे ही पुकारा गया, वह खुश होकर मंच पर पहुंच गया। उसे आज इनाम मिलने वाला था, इसकी उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी और वो सोच रहा था कि पता नहीं मुझे इनाम में क्या मिलेगा। तब तक में असेंबली शुरू हो गई और सोनू को प्राचार्य महोदय ने बुलाया और बुला करके कहा, सोनू ये लो तुम्हारा इनाम। सोनू खुश होकर प्राचार्य महोदय के पास गया। उसे एक कप और एक डब्बा मिला। उसने दोनों इनाम ले लिए और खुश होकर के वापस आ गया। उसके मन में बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि पता नहीं इस डब्बे में क्या है। डब्बा लेकर वो घर आ गया। प्राचार्य महोदय के द्वारा उसे वो डब्बा मिला था और उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। पता नहीं डिब्बे में क्या होगा। मैं घर जा रहा हूँ, फिर इसे खोल करके देखूंगा कि मुझे डिब्बे में क्या मिला है। उसने कहा, पिताजी पिताजी ये देखिए इस डब्बे में मुझे क्या इनाम मिला है, थोड़ा सा खोल कर देखिए तो। मैं इसके अंदर क्या है ये जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। डिब्बा खुलते ही वह बोला, अरे यह तो रोबोट है। सोनू ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी रोबोट क्या होता है? पिताजी ने कहा, बेटा यह असली रोबोट नहीं है, ये तो खिलौने वाला रोबोट है। लेकिन असली रोबोट की तरह ही है। सोनू ने फिर पिताजी से पूछा। पिताजी असली रोबोट कैसा होता है? पिताजी बोले कि बेटा तुमने टेलीविज़न में ऐसे पुतले देखे होंगे जो आदमी की तरह चलते फिरते हैं। तो सोनू ने कहा, जी हाँ, मैंने तो देखे हैं। पिताजी ने समझाया कि उन्हें ही रोबोट कहते हैं। रोबोट काम भी करते हैं। इनमें कई तरह के बटन लगे रहते हैं। इन बटनों को दबाने से ही ये काम शुरू या बंद करते हैं। तो सोनू ने पूछा, पिताजी रोबोट क्या खाते हैं? पिताजी ने समझाया, देखो बेटा ये रोबोट जो है ना, ये बिजली खाते हैं, मतलब बिजली से चलते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें शक्ति मिलती है काम करने के लिए। उसी तरीके से ये बिजली से चार्ज होते हैं, उससे इन्हें शक्ति मिलती है। एक रोबोट को फुल चार्ज कर दोगे तो 16 घंटा 14 घंटा या 15 घंटा मोटा मोटी वो काम कर सकता है, जो भी काम तुम कहोगे। तो सोनू ने पूछा, क्या रोबोट काम करते हैं? तो पिताजी ने समझाया कि हाँ बेटा, ये रोबोट तो बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन चलाते हैं, सामान बेचते हैं और चौकीदार का काम करते हैं। अब सोनू बेचारा आश्चर्य में पड़ गया। वो ये सब सुनकर बहुत हैरान था। उसने पूछा, ये सामान कैसे बेचते हैं? पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, सामान बेचने में क्या है कि जो सामान चाहिए उसकी कीमत उसमें डाल दो। वहाँ पे एक प्रिंटर रहता है, उसमें प्रिंट करना है, मतलब दाम लिख दो। 20 रुपये का सामान चाहिए तो 20 लिख दो, 20 रुपये, और सामान का नाम लिख दो। तो जो सामान भी चाहिए उसका नाम लिख के जब कीमत उसमें लिख दोगे तो वो सामान जो है तुमको दे देगा। अब सोनू जो है उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि सामान ये कैसे बेचते हैं। फिर सोनू ने पूछा, एक रोबोट क्या सब काम कर देगा? एक रोबोट सबका काम करते हैं। अब सोनू को पिताजी ने समझाया कि हाँ, एक रोबोट सारा काम कर सकता है, लेकिन वही सारा काम कर पाएगा जो इसके बनाने वाले ने प्रोग्रामिंग किया हो, मतलब इसमें इंस्टॉल किया होगा। उसके बाहर जो काम है वो नहीं कर सकता है। तो सोनू ने पूछा कि क्या ये खराब भी हो सकता है? तो पिताजी ने कहा, बिल्कुल होता है। अगर इसके गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे तो खराब तो होगा ही। तो सोनू बड़ा खुश हो गया और उसने कहा, पिताजी सच?
फिर तो यह आदमी के हाथ की बड़ी कठपुतली है। सोनू को ऐसा देखकर पिताजी समझ गए कि ये रोबोट के बारे में बहुत कुछ जान चुका है, इसलिए उन्होंने कहा तुम बिल्कुल ठीक समझे, और सोनू को इस बहाने से रोबोट के बारे में जानकारी मिल गई। तो उम्मीद है ये चित्रकथा आपको पसंद आई होगी। प्रश्नोत्तर पाठ द्वारा लिंक में आप प्राप्त करें। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।